नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। रात के 8 बज चुके हैं। कमाठीपुरा की गलियां अब जगमगाने लगी है। छोटे छोटे बल्बों की रोशनी में सजी खिड़कियों के पीछे कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो कभी इस रोशनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्हीं में से एक चेहरा है रीना का, जो अब 25 साल की है, पर उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान है। रीना का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता किसान थे, लेकिन सूखे ने खेत उजाड़ दिए। माँ अक्सर बीमार रहती थी। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त का खाना भी कभी मिल जाए तो त्योहार जैसा लगता था। उस वक्त गांव में एक आदमी आया। उसने कहा कि मुंबई में एक काम है, अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे, बस होटल में सफाई का काम करना है। रीना 17 साल की थी और उसे लगा कि शायद किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। पर मुंबई पहुंचते ही उसकी दुनिया उलट गई। वहां स्टेशन से उसे जिस गाड़ी में बैठाया गया वो सीधे कमाठीपुरा की तंग गलियों में पहुंची। वहां एक पुरानी बिल्डिंग में उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन उसने पूछा, काम कहाँ है? जवाब में उसे थप्पड़ मिला और कहा गया, यही तुम्हारा काम है। अब पहली रात उसके साथ जो हुआ वो इंसानियत की हर मापदंड से परे था। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई, बाल पकड़े गए, कपड़े फाड़े गए और कुछ लोग कमरे में घुस आए। उस रात रीना मर गई थी, शरीर से नहीं, आत्मा से। उसके बाद उसे ग्राहक मिलने लगे। पहले हफ्ते वो हर दिन रोती, चिखती, खुद को दीवार से टकराती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वहां सबके पास अपनी अपनी मजबूरियां थी। कुछ औरतें कर्ज चुकाने के लिए थी, कुछ किसी दलाल के शिकंजे में थी और कुछ रीना जैसी जिन्हें बेच दिया गया था। धीरे धीरे रीना ने बोलना बंद कर दिया। वो समझ गई थी जहां आवाज उठाने का मतलब है और दर्द और मार और सजा। अब उसका काम था हर आने वाले ग्राहक के सामने मुस्कुराना, वो मुस्कान जो भीतर से मरी हुई थी। दिन में वो कमरे में कैद रहती, रात को लाल बत्ती की रोशनी में खड़ी होती। 4 घंटे की नींद, 2 सूखी रोटियां और कभी कभी पुलिस की गालियां, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। रीना कभी कभी सोचती, अगर मैं उस दिन गांव से ना आती तो क्या मेरी जिंदगी कुछ और होती। पर अब लौटने का रास्ता नहीं था। दलाल ने कहा था, तेरा शरीर अब हमारा है, तेरे नाम पर जो कर्ज है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। कमाठीपुरा की गलियों में रीना जैसी हजारों लड़कियां हैं। किसी की उम्र 15 है, किसी की उम्र 35। सबकी कहानी अलग अलग है, लेकिन मंजिल सिर्फ एक, अंधेरा। कुछ को झांसा देकर लाया जाता है, कुछ को उनके ही परिवार बेच देते हैं। कई बार पति या प्रेमी उन्हें नौकरी के बहाने दलालों को सौंप देते हैं। रीना अब 5 साल से वहीं है। उसने 3 बार भागने की कोशिश की। एक बार पकड़ी गई तो उसकी उंगलियां जला दी गई। दूसरी बार उसे खाने में नशा देकर बांध दिया गया। तीसरी बार पुलिस ने पकड़कर वापस उसी दलाल को सौंप दिया। रीना पुलिस के लिए अपराधी है, सिस्टम के लिए अदृश्य इंसान और समाज के लिए गंदी औरत। किसी ने कभी यहाँ नहीं पूछा कि वह यहाँ अपनी मर्जी से है या मजबूरी से। वह कहती है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी सर्दी लगती है, भूख लगती है, हमें भी प्यार चाहिए। लेकिन यहाँ हर चीजें बिकती है, शरीर भी, आंसू भी। हर साल कुछ एनजीओ वहां आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, कुछ दान देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन गलियों की बदबू, नमी और दर्द वहीं रह जाते हैं। कभी कभी जब कोई ग्राहक बहुत क्रूर होता है, जो हिंसा भी करता है, तब रीना खिड़की से बाहर झांक कर देखती है। दूर ऊंची इमारतों में जगमगाते लाइट्स देखकर सोचती है, क्या वहां पे वाकई में इंसान रहते होंगे? अब वह थक चुकी है, उसके बाल झड़ने लगे हैं, शरीर कमजोर हो गया है। हर दिन उसे डर लगता है कि कहीं उसे एड्स ना हो जाए। फिर भी वह मुस्कुराती है, क्योंकि वहां आंसू दिखाने की इजाजत नहीं है। कभी कभी रीना के पास एक छोटी बच्ची आती है, उसके कमरे में 10 साल की होगी शायद, किसी की बेटी होगी जो अभी तक इस खेल का मतलब भी नहीं समझी है। रीना उसे देखकर सोचती है कि काश मैं इसे बचा पाऊं, लेकिन वहां पे किसी को भी बचाना नामुमकिन है। रीना अब भी अपनी माँ को याद करती है। उसे गांव वालों ने से सुना था कि माँ मर चुकी है, शायद अच्छा हुआ अब उसे अपनी बेटी की सच्चाई नहीं पता चलेगी। मुंबई की वो गलियां जहां बाहर चमक है, अंदर सिर्फ सड़न और दर्द है। हर रात हजारों शरीर बिकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस सौदे में कितनी आत्माएं
टूटती है। रीना अब सोचती नहीं, बस जीती है, क्योंकि मरने की इजाजत भी नहीं है, वहाँ मौत भी सस्ती नहीं मिलती। कभी कभी कोई सामाजिक कार्यकर्ता आता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो रीना हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, कब्रिस्तान। रात फिर ढलती है और कमाटीपुरा की खिड़कियां फिर से रोशनी से भर जाती है। ग्राहक आते हैं, सौदे होते हैं और एक और रात बीत जाती है। मुंबई सो जाती है, लेकिन रीना जैसी हजारों औरतें जागती रहती है, अपने ही साए से डरते हुए, अपने ही कहानी में कैद। यह कहानी उन अनगिनत औरतों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी आवाज शायद कभी किसी ने नहीं सुनी। मुंबई की चमक के पीछे जो सन्नाटा है, वह इन्हीं की चीखों से बना है, और ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के लिए बनाई गई। तो अब मैं इस खबर को यहीं खत्म करता हूँ। नमस्कार, मैं सुधार शुक्ला, प्रेम भारत।